एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एंड कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो आप सबको पहले ही बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ठीक है। सो यस, आज जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। ओके, जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। ठीक है। ओके, सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर अगर आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। सो आप लोग अगर मुझे इतना क्लोजली मेरे स्टेटस देखते होंगे, मैं जो भी अपलोड करती हूँ वो ऑब्ज़र्व करते होंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि मेरे सारे स्टेटस कहीं ना अखंड भारत, सनातन धर्म से रिलेटेड, ठीक है, हिंदुज़म से रिलेटेड, हिंदुत्व से रिलेटेड, अखंड सनातन धर्म से रिलेटेड होते हैं। एंड मेरे से ना बहुत लोग बहुत बार पूछते भी हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है। ठीक है, आप इतना ज़्यादा उसको ऐसे स्टेटस ही क्यों अपलोड करते हो, इतना ज़्यादा उसको प्रमोट क्यों करते हो। सो आज ना इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करूँगी। हो सकता है आप लोगों को पहले पता हो सकता है ना पता हो। ठीक है, बिकॉज़ ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन ने भी मुझे बोला ये वीडियो बनाने के लिए। बहुत टाइम से दिमाग में था बट कभी मैंने एक्शन नहीं लिया। मुझे यही लगता था कि भी सही टाइम नहीं है, बट दिस इज़ द राइट टाइम नाउ। एंड मुझे इसी वक्त ही वीडियो बनानी थी, तो मैं बना रही हूँ। मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपनी डायरी में। ठीक है, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स। वैसे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, बहुत कुछ मुझे आई नो, बहुत कुछ मैं बताना भी चाहूँगी, बट मैं यही सोच रही हूँ धीरे धीरे करके ही हम बात करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मैं सनातन धर्म को इतना प्रमोट क्यों करती हूँ, मैं इस चीज़ का जवाब देती हूँ। मैं भारत को इतना प्रमोट क्यों करती हूँ। ओके। एंड मैं बहुत ओपनली कहती हूँ कि येस, आई एम अ बीजेपी वोटर। मैं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को और हर उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ जो किसी ना किसी तरह से भी अखंड सनातन धर्म और अखंड भारत के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा है। ठीक है। ओके। सो सनातन धर्म को प्रमोट करने का मेरा मकसद क्या है, वो यही है कि सनातन धर्म एक तो मेरा खुद का धर्म है। ठीक है। ऊपर से सनातन धर्म से जो चीज़ सबको मिलती है ना, हमारे सनातन धर्म में हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, जिसमें साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा। हमारे जगन्नाथ, हमारा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल है। उधर जो मिस्ट्रीज़ है ना, वो नासा भी नहीं बता पा रही हैं। ठीक है, और वैसे भी सिर्फ एक आधा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है और सनातन धर्म से बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। ठीक है। फर्स्ट, ऊपर से सनातन धर्म को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करना एज अ हिंदू मेरा खुद का कर्तव्य है, जिसको मैं निभा रही हूँ और मैं हमेशा निभाऊंगी। ठीक है, नो डाउट। आई विल डू इट फॉर माई कंट्री, आई विल डू इट फॉर माई धर्म। ठीक है। येस, अभी तक मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बट अब से मैंने डिसाइड किया है कि जितना मुझे लगेगा मैं उतना सही वीडियो बना के डालूँगी। ओके। मैंने जो पॉइंट्स लिखे उसमें से है द हिडन हिंदू बुक करके। ठीक है, द हिडन हिंदू बुक है जो मैं बहुत बार रीड कर चुकी हूँ और मैं रीड करती रहती हूँ, बिकॉज मैं जितनी बार भी ये बुक रीड करती हूँ मुझे नई सीख मिलती है, मुझे एक नई मिस्ट्री पता चलती है, मुझे हमारे धर्म की एक और खूबसूरती पता चलती है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, मेरे पास फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी है। फर्स्ट है, सो ये दिस इज़ द बुक। ये बुक मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप हिंदू हो, प्लीज़ डू रीड दिस बुक। ये बुक आप प्लीज़ 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 रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और उस सनातन धर्म के अंदर बहुत कुछ है जिसको हमें खोजना है, जिसको इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं ना हमारे सनातन धर्म में कि अगर हम उसको खोज लेते हैं ना, तो हमसे स्ट्रॉन्ग, हमसे ताकतवर, हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली धर्म और हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली लोग होंगे ही नहीं। यही रीज़न है कि हमारे धर्म के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ है। ठीक, चाहे वो मुग़लों ने किया हो, चाहे वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, अभी भी अटैक होता है हमारे धर्म के ऊपर उनके थ्रू, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने किया हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री सबको पता है। ठीक है, चाहे उस हिस्ट्री में बहुत मिलावट भी की है, नो डाउट, हमारे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, बट ये चीज़ तो सबको पता है ना कि हमारे धर्म के ऊपर बहुत बार अटैक किया गया है। ठीक है, बहुत लोगों के थ्रू अटैक किया गया है। तो वो क्यों किया गया है, कि हमारे सनातन धर्म को हमेशा दबाने की कोशिश क्यों की गई है, ये सोचने की बात है ना। बिकॉज सनातन धर्म के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, सनातन धर्म के अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सनातन धर्म इज़ द की टू एवरी लॉ इन द यूनिवर्स।
सनातन धर्म की अगर आप समझ जाए, सनातन धर्म की पावर अगर आप समझ जाए ना, तो आप इस दुनिया में कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मेडिटेशंस, योगा, मेडिटेशंस के थ्रू टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले हमको गुरुकुल में सिखाई जाती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ख़राब कर दिया। उन्होंने पता नहीं क्या अपना एजुकेशन सिस्टम बीच में रख लिया, जिसकी वजह से हमारी जो खुद की पावर थी उसे छीन ली गई। ओके, आर पावर, हमारे गुरुकुल्स में हमारी पावर हुआ करती थी। हमारे गुरुकुल्स में हमको फ़ाइट करना सिखाया जाता था, हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता था, चक्रा को कंट्रोल करना, मेडिटेशंस करना, टेलीपैथिकली मैसेजेस करना। गुरुकुल में क्या नहीं होता था, आप ये सोचिए। हमारे स्वयं भगवान श्री राम भी गुरुकुल में पढ़े हैं, तो आप खुद सोचिए ना। बट उस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया उन लोगों के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सनातन धर्म इज़ द की। सनातन धर्म को अगर हमने अभी नहीं ख़राब किया, सनातन धर्म को अगर हमने अभी नहीं ख़राब किया, तो सनातन धर्म एक टाइम आएगा कि पूरी दुनिया पे राज करेगा, और वो अभी भी करेगा। ठीक है, गलतियाँ हुई, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा भटके, ठीक है, हिंदू लोग बहुत भटके, हिंदू लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया गया, सनातन धर्म को बहुत नीचे दिखाया गया, बट ये अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ द अवेकनिंग पीरियड ऑफ आवर धर्मा। इस अवेकनिंग पीरियड में बहुत लोग जाग रहे हैं और बहुत लोग जागेंगे भी। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड सतयुग। हम लोग सतयुग के पास जा रहे हैं। यही रीज़न है कि इतने लोग अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, इतने लोगों को पूजा पाठ, यूनिवर्स में ध्यान आ गया है, ठीक है। सो येस, अब मैंने एक छोटा सा बायो दिया है, छोटे से, अब हम ब्रीफ करेंगे, ठीक है। द हिडन हिंदू, इस बुक को लिखा है अक्षत गुप्ता ने, ठीक है। और इस बुक में जो लिखा है वो 110% सही है, ठीक है। 2020 में एक साधु पकड़े गए हैं जिन्होंने बताया है कि मैं सतयुग से ज़िंदा हूँ, और वो कहते हैं कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि जैसे कि मैंने बोला कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। उसमें से एक मिस्ट्री ये भी है कि वो जो साधु पकड़े गए हैं 2020 में, वो ये कहते हैं कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, मैंने राम जी को भी देखा, मैंने कृष्ण जी को भी देखा, और मैं तब से लेकर अभी तक ज़िंदा हूँ। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अवेकनिंग चल रही है, तभी राम मंदिर बना। ओके, राम मंदिर 500 साल से जो मंदिर नहीं बन पा रहा था, वो इसी टाइम पे आके क्यों बना, जब बीजेपी की पावर है। बिकॉज बीजेपी कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है, ठीक है। बीजेपी एक ब्लेस्ड पार्टी कह सकते हैं, जिस पार्टी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। यही रीज़न है कि मोदी जी को डिसाइड किया गया ये काम करने के लिए, बिकॉज ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, ठीक है। वो हमारे धर्म के लिए और हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एक अमीश राइटर हैं, अमीश की भी बहुत सारी बुक है शिव जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, आप वो बुक्स भी प्लीज़ रीड कीजिए। राम राज्य है आशुतोष राणा की, उनकी भी वो बुक रीड कीजिए, ठीक है। ये कुछ बुक्स है जिनके अंदर हमारे ये जो सनातन धर्म है ना, इसकी मिस्ट्रीज़ का थोड़ा एक, पूरी मिस्ट्री भी नहीं है, थोड़ा में हिंट दिया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें खोजनी है। मैं आती हूँ सीक्रेट सोसाइटीज़ पर, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा मुझे लगता है कि अलग है। सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा, बहुत सारी डार्क सोसाइटीज़ के बारे में सुना होगा। हमारे भारत की सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है ना, वो हमारे साधु हैं, ठीक है, जो हिमालय के बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। वो भारत की सीक्रेट सोसाइटी के वो नींव है। उनके थ्रू ही हमारा सनातन धर्म जो है वो आगे जाएगा, और उनके थ्रू ही हमारा सनातन धर्म आगे जा भी रहा है, ठीक है। येस, सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत तरह की होती हैं, हर कंट्री की अलग सीक्रेट सोसाइटी होती है, हर कंट्री का अलग पावर होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट हमारा जो भारत है उसकी सीक्रेट सोसाइटी है हमारे साधु, हमारे जो इतने ज़्यादा कहते हैं ना, इतने नॉलेजेबल जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे साधु हैं, हमारे संत हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज है सनातन धर्म से रिलेटेड, वो है हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़। सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या होती हैं? नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जो किसी ना किसी तरह से सीक्रेटली बहुत बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ काम करती हैं। अगर वो नेगेटिव का साथ दे रही है तो वो नेगेटिव वे में ही काम करेंगी, अपने देश को और दुनिया को बर्बाद ही करेंगी। और अगर वो सीक्रेट सोसाइटी पॉजिटिव वे में है तो वो दुनिया के लिए और देश के लिए अच्छा ही करेंगी। ओके, कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने में, मैं अगर बहुत ज़्यादा विजिबली बात करूँ, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटीज़ का भी हमारा हाथ है, हमारे साधु का, हमारे संत का, और भी बहुत सारे लोग होते हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ में जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ के इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पूरे मिशंस चलते हैं, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो हो सकता है आप लोगों को समझ में अभी ना आए। आप लोग मुझे गलत बोलो कि नहीं तुम गलत हो, बट दिस इज़ द टाइम कि अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अपने दिमाग के एक छोटे से कोने में, एक छोटी सी बॉल के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बहुत सालों से चलता आ रहा है। इस ब्रह्मांड को बनाया है किसी ने। इस ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें हो रही है ना, वो मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। सो अगर वो मान सकते हो ना कि हम अर्थ पे रहते हैं, एक प्लैनेट पे रहते हैं जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है, तो ये भी मानना शुरू कर दो कि इस यूनिवर्स में और भी चीज़ें हैं जो विजिबली या फिर विजिबली ना भी हो पर है, ठीक है। अगर आप उनको मानोगे तो वो आपको दिखना शुरू हो 100% है कि आपको वो चीज़ें फील होंगी, ओके। यस, सबसे पहले तो मैंने जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात की थी, राइट। जगन्नाथ मंदिर की इतने सारी मिस्ट्रीज़ हैं ना, जो उनके ऊपर वो जो झंडा लगता है, ध्वज लगता है जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बाकी झंडे अलग ही लहराते हैं, वो एक झंडा अलग ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वो एक है। ऊपर से जो स्टेयर्स है जगन्नाथ मंदिर की, 22 स्टेयर्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन स्टेयर्स को कहा जाता है कि वो एक एक स्टेयर ना एक एक ब्लेसिंग देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट स्टेयर पर चढ़ते हो तो आपकी सारी जो बीमारियां हैं उनका क्योर हो जाता है। सेकंड पे चढ़ते हो तो आपको अच्छी वेल्थ मिलती है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हर 12 ईयर्स में, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, जो जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको चेंज किया जाता है। और जो मूर्ति चेंज करते हैं जो पंडित जी हैं, ये सबको पता होगा एक्चुअली कि पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के आसपास जो होती है वो आर्मी प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन होती है। और पंडित जी जो है अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध के जो पहले की मूर्ति होती है उनमें से कुछ चीज़ निकालते हैं जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो चीज़ वो निकाल के वो नई मूर्ति जो होती है वो उनके अंदर डालते हैं। उसको, वो जो ब्रह्म पदार्थ होता है, उस चीज़ को कृष्ण जी का दिल कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा 101% ट्रू है, क्योंकि जिन्होंने भी आज तक ये चीज़ की उन्होंने सब खुद बताया है कि जब हम वो अपने हाथ में लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वो ज़िंदा है, उसके अंदर जान है। हमें देखना अलाउड नहीं होता है, हमारे हाथ में ग्लव्स होते हैं, लेकिन हमें तब भी इतनी पावर फील होती है वो पकड़ के। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे धर्म के इतनी मिस्ट्रीज़ है ना, इतनी मिस्ट्रीज ढूंढने निकले ना, तो हमें हर दिन एक नई मिस्ट्री मिले, ओके। हर दिन भी क्या, हर मिनट एक नई मिस्ट्री मिले। हमारे इतने साधु संत हैं जो यहाँ पे हमारे आंखों के सामने है, वो तो है ही, उनकी बहुत इज्जत है। बट और भी साधु संत हैं जो हिमालय में रहते हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, नागा साधु है। ये सब सीक्रेट सोसाइटी ही तो है, राइट। ऊपर से मैं आप लोगों को एक चीज़ और, ज़्यादा मैं पूरा नाम नहीं लूँगी उन एक्टर का। एक एक्टर है, ही इज़ फ्रॉम बॉलीवुड के ही हैं वो भी इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है। वो पॉजिटिव साइड से इन्वॉल्व है, ठीक है। वो पॉजिटिव साइड से इन्वॉल्व है। और उनको कहा गया है कि उनकी डेथ हो गई है, बट ऐसा नहीं है, उनकी डेथ नहीं हुई है। वो सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ मिलकर धर्म के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो भी गंदगी चल रही है उसको साफ़ किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगी, बट सबको पता है कि अभी क्या क्या हुआ है दिल्ली में, अभी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अभी बहुत कुछ होगा। बॉलीवुड की सफाई हो रही है, ठीक है। बॉलीवुड में ड्रग्स पकड़े गए, ये पकड़े गए, ये सब ऐसे ही होना स्टार्ट नहीं हो गया है 2020 के बाद। बहुत लोग इस चीज़ में मिले हुए हैं, बहुत लोग इस मिशन में इन्वॉल्व है, ओके। सो मैं यही बोलूँगी कि अपने धर्म को पहचानिए। अपने, कहते हैं ना कि हिंदू जाग रहे हैं, वो जागना ज़रूरी है अब। दिस इज़ द टाइम, क्योंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। कलयुग सब कर रहे हैं। अगर कलयुग सच में अगर अंत हो रहा होता ना कलयुग का, और इतना ज़्यादा पूरा ब्रह्मांड ही बिखरने वाला होता, तो इतने यंगस्टर्स अभी पूजा पाठ की तरफ नहीं जाते। यस, कलयुग का अंत होगा, बट अभी दिस इज़ द टाइम कि हम सतयुग की तरफ, हम लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तभी हिंदू जाग रहे हैं, हिंदुओं को अपनी सनातन धर्म की, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। सो ये जो वीडियो बनाने का एक मकसद है ना, वो यही है कि धर्म को समझो, देश को समझो, सही पार्टी को समझो, ठीक है। बहुत लोग हैं इस मिशन में, बहुत बड़े बड़े लोग भी है। वो एक एक्टर के, मैंने आपको बताया, मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ ही उन एक्टर के साथ हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पता उन एक्टर के बारे में है। और भी बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी इधर, जो इस मिशन में इन्वॉल्व है इन अ पॉजिटिव वे, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ मिलकर, पॉजिटिव अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर देश के लिए, धर्म के लिए बेटर डेज, बेटर फ्यूचर ला रहे हैं। और हमको भी यही करना है, ठीक है, हमको भी यही करना है।
सो यस, मैंने वेदास की बात की, मैंने पुराण की बात की। आप लोगों ने ज्ञानगंज सुना होगा, कैलाश के पास ये एक जगह है ज्ञानगंज, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ओके, ज्ञानगंज करके जो जगह है ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह में जो सच्चे दिल के होते हैं वो ही इस जगह को देख सकते हैं, वरना इस जगह पे सिर्फ साधुओं को जाना अलाउड होता है, सिर्फ साधु जाते हैं, कोई और नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। और स्पेशली अगर आपके दिल में कुछ भी आपने गलत कर्म की है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। वो भी मिस्ट्री एक बहुत बड़ी है, ठीक है। कैलाश पर्वत की बात करते हैं, बिकॉज मैं तो भोले बाबा की भक्त हूँ, तो मैं तो उनकी बात ना करूँ नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत की क्या है, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। येस, हिडन हिंदू में अक्षत गुप्ता जी ने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, बहुत सालों पहले एक इंसान ने चढ़ाई की थी। आप वो पूरा रियलिटी आप इस बुक में पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट अब कभी भी, मतलब ये किसी की नॉलेज में है ही नहीं कि किसी ने कैलाश पर्वत पे चढ़ाई की, किसी ने कैलाश पर्वत की चोटी देखी, नहीं। क्यों है ऐसा? बिकॉज कैलाश पर्वत कोई नॉर्मल पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ पे स्वयं महाकाल और महाकाली रहते हैं, जहाँ पे स्वयं शिव परिवार रहता है। तो वो इतना इजी नहीं हो सकता उस पर्वत पर जाना। वहाँ पे जाके ऐसा कहते हैं कि आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जाके आपकी नेल्स, आपके बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी इतनी स्पीड से ना कि आपको दिखेगा, ठीक है। वो चेंज आप देख पाओगे, इतना विजिबल होगा वो, ठीक है। कैलाश पर्वत की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। आप सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई देख नहीं सकता, वहाँ पे इल्यूजन, अगर कोई चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो उसको इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा, उसको इल्यूजन आते हैं कि वो बहुत हद तक है कि वो पागल तक हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और कैलाश पर्वत की जो हाइट है ना, उस हाइट से भी बड़े बड़े पर्वत है जो लोगों ने आराम से चढ़ाई की है, ठीक है। बट कैलाश पर्वत एक इकलौता ऐसा पर्वत है जहाँ पे चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। राम मंदिर की बात मैंने की थी, राम मंदिर की तो हमारा डिस्कस हो ही चुका है कि ऐसे ही नहीं बन गया, राम जी का आशीर्वाद था, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है, अब मैंने बच्चों को तैयार किया है, इस वजह से राम मंदिर बन पाया है। और आगे भी जो सनातन धर्म का हक है, जो सनातन धर्म को मिलना चाहिए वो मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर मिलेगा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कुछ भी, मेरे को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, ठीक है। बट मुझे अपने धर्म से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और जितना मेरे हाथ में है मैं उतना काम करूँगी। ये वीडियो भी बनाई, जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। फॉर मी, मेरे देश से बढ़कर, मेरे धर्म से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। ओके, सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात हो गई है, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बात हो गई है। वो एक्टर जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, ठीक है। उनकी डेथ का एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है, अभी भी वो ड्रामा चल रहा है, सही वक्त पे वो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, वो एक्टर सामने आ जाएंगे, ठीक है। उस बारे में आप लोग इतना मत सोचिए, अभी सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में और देश के बारे में सोचना ज़रूरी है। सिर्फ धर्म के बारे में, देश के बारे में सोचिए, और मिस्ट्रीज जो है ना उनको अब सॉल्व करना, उनको साबित करना स्टार्ट करना है हम लोगों को, ठीक है। सो यस, अभी के लिए इतना ही। अभी तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें अभी और भी करनी है, नो डाउट, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, करूँगी भी, बहुत सारी बातें हैं। अभी ये वीडियो बनाने का एक मकसद था जो अभी पूरा हुआ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को बहुत सा और भी आप लोगों के पास भी कोई नॉलेज है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अपने धर्म के बारे में, देश के बारे में बातें जानकर, नई बातें जानकर, सच्ची बातें जानकर। सो जो ये वीडियो बनाने का मकसद था बस उसे समझिए, ठीक है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ किसी के धर्म की, आई एम जस्ट सेइंग कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो किसी धर्म के अंदर नहीं है। सनातन धर्म की हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन होती है, कोई रीज़न है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स जो है सन का नाप रहे थे ना कि सन और अर्थ का कितना डिस्टेंस है, हमारी हनुमान चालीसा में इतने समय से, इतने सालों पहले, इतने अरबों सालों पहले हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वो डिस्टेंस साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम सनातन धर्म के लोगों को पता था कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आप लोग चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, ओके। और सोलर सिस्टम के बारे में, मिल्की वे के बारे में बहुत लोगों ब्रिटिशर्स बड़ा नई नई चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
सालों से, जब से सनातन धर्म बना है तब से नवग्रह की पूजा होती है। ओके, ब्रिटिशर्स ने हमें आके नहीं बताया कि 9 या फिर 8 ग्रह है, नहीं, नवग्रह की पूजा हमारे धर्म में शुरुआत से होती आ रही है। कोई रीज़न है, क्योंकि हमारे गुरुकुल में जो नॉलेज थी ना वो सबसे बढ़कर थी, उस नॉलेज से बढ़कर कोई नॉलेज हो ही नहीं सकती। हमें यही काम करना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो हमें अपने धर्म को समझना ज़रूरी है, ठीक है। सनातन धर्म क्या है वो समझना, और सनातन धर्म से क्या क्या है वो समझना। ओके, सो यस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद।